द न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं मनोज झा। समस्त दर्शकों श्रोताओं को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बुलेटिन के आरंभ में ही दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि जो नास्तिक प्रवृत्ति के हों और जो सनातन द्रोही हों उनके लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि यह वीडियो उन्हें कर्मकांड और अंधविश्वास भी लग सकता है। लेकिन अपनी विराट सनातन संस्कृति में महाशिवरात्रि के महत्व का आज दिन है और इसलिए इस महत्व पर मैं आपसे बहुत संक्षिप्त चर्चा करूंगा, क्योंकि आज पर्व है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक आज के ही दिन अचानक से सृष्टि में एक प्रकाश पुंज का प्राकट्य होता है और उससे ब्रह्मा और विष्णु अवतरित होते हैं। उनका सदेह अवतरण होता है। दोनों देवों के अवतरण के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु उस प्रकाश पुंज की ओर नतमस्तक हुए और उन्होंने प्रकाश पुंज से यह विनती की कि आप भी अपना सदेह हम लोगों के साथ आएं। तत्पश्चात उस प्रकाश पुंज से शंकर की उत्पत्ति हुई। इसलिए शिव जो है और शंकर, शिव और शंकर में फर्क यही है कि शंकर सदेह है, शिव सिर्फ शिवलिंग में उनका प्रवास है। शिव की कोई आकृति नहीं है, शिव का कोई आकार प्रकार नहीं है, कोई उनका चेहरा नहीं है। वो निरपेक्ष सत्ता है, न सिर्फ बल्कि अदृश्य भी है। आप सिर्फ शिव को अपनी भाव कल्पना के आधार पर ही स्मरण कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं हैं। आज के ही दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ, महादेव और पार्वती का। आज ही के दिन अर्धनारीश्वर का स्वरूप शिव ने धारण किया। मतलब आदि शक्ति पार्वती और महादेव दोनों का आज ही सम्मिलन हुआ है और आधा शरीर नारी और आधा शरीर पुरुष, उसी अर्धनारीश्वर स्वरूप से सृष्टि का आरंभ दिवस आज ही माना जाता है। साधकों के लिए आज ही के दिन शिव और कैलाश पर्वत ये दोनों एकात्म हो गए। शैव परंपरा के मुताबिक इस रात्रि को शिव सृजन, संरक्षण और विध्वंस का स्वर्गीय नृत्य करते हैं। शिव वर्ष की यह सबसे अंधेरी रात है और शिव कृपा के रूप में इस पूरी रात्रि का आयोजन होता है। इसलिए पुराणों में इसे अहोरात्र भी कहा गया है, महाशिवरात्रि को। ऐसे शिवरात्रि तो हर महीने की चतुर्दशी जो होती है, अमावस्या के ठीक एक दिन पहले उस दिन शिवरात्रि होती है, लेकिन महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को ही मनाया जाता है, साल में एक बार आता है। आज के ही दिन प्रयागराज में महाकुंभ का समापन दिवस आज है। आज के बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा करीब 1.5 माह के पश्चात। आज महाशिवरात्रि पर चूंकि चर्चा है, इसलिए मैं इस महाशिवरात्रि की दो एक चीज़ें और बताना चाहूँगा कि इस रात यौगिक क्रियाओं और शैव मत की परंपराओं के मुताबिक आज की रात्रि साधक को अपनी रीढ़ सीधी करके ध्यान साधना करनी चाहिए। ये जागृति और ध्यान की रात्रि है। आज आपको शक्ति से यानी शिव रूपी प्रकाश पुंज से अपने को कितना एकात्म स्थापित कर पाते हैं, ये आज की रात्रि वो आपको अवसर देती है। आज की रात्रि आपको ये अवसर भी देती है कि उसी मेरू सीधी करके ध्यान करने से आपके शरीर के अंदर की ऊर्जा जो है उसका प्रवाह ऊपर की ओर जाता है और आप अंदर से शक्तिशाली, आत्मबल मजबूत होता है आपका और आप समरसता की ओर बढ़ते हैं। आज के लेकर कुछ शास्त्रों में मान्यताएं भी हैं कि एक मान्यता ये भी है कि जब समुद्र मंथन के बाद
उसमें हलाहल निकला, तो हलाहल का विस्पान यानी शिव ने किया, शिव का कंठ नीला पड़ गया, नीलकंठ कहलाए। लेकिन उस जो कालकूट वो जहर था, उस जहर से, उस विष से शिव व्यथित हो गए, उनके शरीर में पीड़ा होने लगी। विशेषज्ञों की सलाह पर उन्हें आज रात्रि जागरण की सलाह दी गई कि रात में शिव को सोना नहीं है। उसी व्यथित शिव को प्रसन्न रखने के लिए, आनंदित रखने के लिए देवताओं ने आज पूरी रात्रि इस अहोरात्र को समागम रात्रि के रूप में मनाया। इसलिए सर्वप्रथम महाशिवरात्रि का आयोजन देव स्थान यानी देवताओं के लोक में हुआ, फिर वहां से ये नरलोक में आया है। ये पर्व हमें शक्ति, बुद्धि, संपन्नता, आकर्षण और लालित्य से भरने वाला पर्व है। भगवान शिव की आराधना आप ध्यान लगा के करें। 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा देश भर के तमाम देवस्थानों में आज रात्रि महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। कोयंबटूर में, जो कि जग्गी वासुदेव का सदगुरु फाउंडेशन है, ईशा फाउंडेशन, जग्गी वासुदेव का ईशा फाउंडेशन में आज शाम से ही भव्य आयोजन का कार्यक्रम है। वहां गृह मंत्री खुद अमित शाह पहुंचे हुए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव को नीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए आज नीले रंग का वस्त्र धारण करके पूजा पाठ करनी चाहिए। यह दिव्य अनंत और ब्रह्मांड को दर्शाता है नीला रंग। शिव को बेर का भोग पसंद है, इसलिए बेर का भोग लगाना चाहिए। आज तांबे का कलश आपको खरीदना चाहिए और तांबे के कलश से ही जलाभिषेक शिव का करना चाहिए। दान के रूप में आज आप गरीबों और जरूरतमंदों को सफेद लाल वस्त्र, मिठाई, सफेद मोती माला, खीर, गेहूं आदि का दान करें। शिव को प्रसाद के रूप में आज पंचामृत और जो दूध के खोए का यानी मावे का प्रसाद है वो अति प्रिय है, वो जरूर लगाएं। शिव की आप पर कृपा बनी रहेगी। आखिर में आइए द न्यूज ब्रेकर के दर्शकों और श्रोताओं से हम फिर से अनुरोध करते हैं कि आखिर में महाकाल की स्तुति के साथ इस बुलेटिन को हम विराम देंगे कि ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनान मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम महाकालेश्वराय नमः। आप सभी पर शिव की कृपा बनी रहे, माता पार्वती की कृपा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, भारतवर्ष का कल्याण हो, मानवता का कल्याण हो, सनातन की पताका ऊंची फहराए, इसी कामना के साथ इस बुलेटिन को यहाँ विराम देता हूँ। आप सभी को यदि बुलेटिन, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों और परिजनों से इसे शेयर भी करिएगा। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की फिर से एक बार अनंत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, नमस्कार।